बताया है कि चाहना वाला तो चमार से भी खराब होता है। जिसके अंदर चाहनाएं हैं वो चमार व्यक्ति से भी खराब है, क्योंकि उसकी चाहनाएं जो है हमेशा बढ़ती चली जाती हैं। इच्छाएं चाहनाएं आपको कभी तृप्त होने नहीं देती, आपको कभी प्रसन्न नहीं रहने देती हैं। बाकी तो आप देखो, एक चमार भी प्रसन्न, कोई कैसा भी काम करने वाला है वो प्रसन्न आपको दिखेगा। छोटे से छोटे आपको लगेगा यह बड़ा, आपको जो कार्य बिल्कुल अंदर से पसंद नहीं आ रहा है। कोई कूड़ा उठाता है, कोई झाड़ू लगाता है सड़कों पे, कोई कैसे, तो आपको लगेगा ये सब जो है ना, लेकिन पता नहीं कैसे हैं। अगर वो सब सफाइयाँ कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वो भले सबका घरों का कूड़ा इकट्ठा करके एक जगह डाल तो देते हैं, फिर अपने को नहा धो के अपने हंसते बोलते भी हैं। मज़दूर है, सारा दिन मजदूरी करता है, फिर शाम को जाके अपने घर में नहा के और फिर वो हंसता बोलता है, मौज करता है आराम से, तो खुश रहता है। आप सोचोगे ये गरीब है, ये छोटा काम करने वाला है। काम तो छोटे, जो जिसको आप छोटे काम कहते हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो काम कोई न करे तो आप लोग का जीवन भी सुचारू रूप से नहीं चल सकता। तो काम तो खैर कोई छोटा नहीं होता, मगर आपकी नज़र में छोटा इसलिए कहते हो कि उसको पैसा कम मिलता है। जिस काम का पैसा कम मिलता है आपको वो काम छोटा लगता है, और जिस काम में पैसा ज़्यादा मिलता है वो काम बड़ा लगता है। या जिस काम को करने में बड़ा यश मिलता है, मान सम्मान मिलता है, पद ऊंचा है, प्रतिष्ठा है, तो वो काम बड़ा लगता है। और जिस काम में मान सम्मान नहीं होता, या पद बड़ा नहीं है, या आपको उससे कुछ अधिक पैसा नहीं मिल रहा है, आपकी कोई समाज में उससे प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, तो उसको आप लोग छोटा कहने लग जाते हो। लेकिन गुरुजी बोलते थे, एक बगीचे में अगर तुम जाते हो तो वहाँ पे जो घास है उसकी भी बहुत वैल्यू है। उस घास के कारण से पूरा बगीचा आपको हरा भरा दिखाई दे रहा है। अगर घास ना हो, सिर्फ मिट्टी मिट्टी हो, तो भले कितने सुंदर फूल लगे होंगे क्यारियों में, तो उनकी शोभा कम हो जाएगी। लेकिन जहाँ घास है चारों तरफ और फूल भी लगे हुए हैं, तो वो हाईलाइट करती है ना घास उन फूलों को, और उन्हीं पे आप चलते भी हो, बैठते भी हो घास के ऊपर। फूलों के ऊपर थोड़ी ना चल लोगे या बैठोगे। और वो मिट्टी को उड़ने से घास बचाती है, वरना ज़रा हवा चलेगी तुम्हारे आँखों में, चेहरे में, कपड़ों में, या अगर वहाँ पिकनिक मनाने गए हो, खाना खाने नहीं बैठ पाओगे, या चादर दरी बिछा के बैठोगे, धूल सारी तुम्हारे खाने में जाएगी। तो घास तो बल्कि मिट्टी को जैसे कि उड़ने से बचाती है, आपको वातावरण को भी अच्छा बनाती है। यूँ तो लगेगा घास की कोई वैल्यू नहीं। आप बगीचा देखने, घास देखने थोड़े जाते हो, फूल देखने जाते हो। ये गुलाब वाटिका है, यहाँ पे गुलाब के फूल हैं, ये ऐसा गार्डन है, यहाँ पे ऐसे से फूल हैं, ये ट्यूलिप गार्डन है, यहाँ पे ट्यूलिप के बहुत फूल हैं। सब अच्छे अच्छे गार्डन्स होते हैं, जाते तो हैं फूल देखने के लिए, मगर वहाँ पे और चीज़ों की भी तो कितनी इम्पोर्टेंस है। तो ऐसे ही पद प्रतिष्ठा, आपको लगेगा भाई ये बड़ा ऊंचे पद का है, लेकिन उसको बाकी लोग भी तो इतना सब तरफ से सपोर्ट कर रहे हैं, तब तो वैसा है। तो ज्ञानी की दृष्टि में ना कोई छोटा ना कोई बड़ा होता है, और वो ज्ञानी ये देखता है कि वो खुश रहता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में खुश है वो ही सबसे अच्छा। अभी कोई बहुत दुखी रहता है तो उसको कैसे बोलोगे बड़ा भाग्यशाली है, बड़ा अच्छा है? आपको लगेगा कि ये जीवन में तो दुखी है, तो इसको कैसे हम भाग्यशाली कह सकते हैं? अगर किसी को इतना दुख है तो ज्ञान से हमारा दुख दूर होता है। और हम जब किसी को छोटा या बड़ा देखते हैं तो हमारा अपना नज़र का दोष होता है। फिर हम इच्छाएं रखते हैं तो वो हमको कम कर देती हैं, चाहनाएं हमको छोटा बना देती हैं।
सबसे छोटा व्यक्ति वही है जो चाहनाओं के कारण छोटा है। भक्त भगवान की अगर तपस्या करता है तो भगवान आके उसको वरदान देते हैं, वो मांगता है, तो भगवान से तो छोटा हुआ। अगर वो बोलता है कि जब तक मैं मांग नहीं रहा हूँ तब तक तो तुम और मैं बराबर, लेकिन जब मैं मांगूंगा तो तुमसे ज़रूर छोटा हो जाऊंगा ना, तब तो मांगूंगा ना। प्रहलाद ने, ध्रुव ने, सबने तपस्याएं की। ध्रुव को कहा मांगो, तो ध्रुव ने ये जवाब दिया कि मांगने से तो मैं आपसे कम ही हो जाऊंगा, छोटा हो जाऊंगा। और लेकिन चूंकि उसने चाहना रख के तपस्या की थी, मगर तपस्या करते करते उसकी इच्छाएं, चाहना जो थी डिजॉल्व होती चली गई, ख़त्म होती चली गई। मगर भगवान तो तपस्या का फल देते हैं। भगवान ने कहा भले तुमने इस समय तुम्हारा मन है कि मैं कुछ नहीं चाहूँ, बस भगवान तुम मिल गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुमने जो इच्छा रख के की थी तपस्या, तो हम तो तुमको उसका फल देंगे ही देंगे। गुरु का भी ये कहना होता है कि मांगने से तुम छोटे बनते, इच्छाएं तुमको कम कर देती है। और जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह, तो इसलिए चाहनाएं जो हैं वो तो चमार से भी खराब है, ये बोला गया। जैसे किसी ऐसे कोई कूड़ा उठाने वाला हो, चमड़े का काम करने वाला हो, उसके पास से दुर्गंध आती है, उससे थोड़ा आप बच के चलते हो, तो चाहना रखने वाले व्यक्ति के पास से भी सांसारिक माया के विषय विकारों की दुर्गंध आती है, और उससे भी व्यक्ति बच के चलता है, वरना वो व्यक्ति दूसरे का नुकसान करेगा। तो नुकसान जो करता रहता है कि अपना अहंकार दिखाएगा, अपना लोभ लालच करेगा, तो उसको नुकसान पड़ता चला जाएगा। तो अपने अंदर से चाह को ख़त्म करो, सांसारिक जो चाहना है उनको ख़त्म करो, तो आप देखोगे आप में और भगवान में फिर कोई अंतर नहीं। जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। भगवान ने उसको ध्रुव को दे दिया अटल पद, ऐसे कि कितने साल तक तुम पृथ्वी का सुख भोगोगे, और उसके बाद में फिर तुम जो हो तुम्हारे नाम का एक जैसे तारा ही, पूरा ध्रुव तारा ही हो गया कि सदा रहोगे। तो हमें भक्ति में लीन होना, चाह नहीं करो, वो तो जो इच्छा तजे वो अनिच्छित फल पाओ। इच्छाएं हमको दुखी करती हैं, और जिसके अंदर में कोई प्रकार का भी दुख है तो वो जान ले कि इच्छाओं के कारण से ही दुख है। उन इच्छाओं को हमको जो है समाप्त करना है। अभी 2 मिनट आप लोग थोड़ा वेट करो। इसलिए पहला पॉइंट ज्ञान में चलता है, इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा चाहना की ज़रा सी भी मात्रा, एक कण बराबर भी इच्छा है, वही अज्ञानता का कारण है, वही अज्ञान है हमारा। तो हमें किसी को भी देह करके नहीं देखना है। अगर हम देह करके देखेंगे मतलब कि हम उसका चमड़ा देख रहे हैं, तो हम चमार हो। चमार जाति का या चमार चमड़े का काम करने वाला ही चमार नहीं कहलाता, लेकिन जो सबको देह करके देखता रहता है, देह अध्यासी भी चमार है। जो आत्मा करके देखेगा, आत्माकार वृत्ति में रहेगा, वही वास्तव में सत्य देखता है, वही सबको अच्छा करके देख सकता है। तो जो आत्मा करके देखता है वो आत्मदृष्टि वाला है, और चमड़ा देखने वाला, चम दृष्टि वाला तो चमार है। और फिर वो बोलेगा ये दोस्त है, ये दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, क्योंकि आप उसका नाम, उसका रूप, उसका शरीर और उसका स्वभाव, उसका कर्म, वो सब देख रहे हो। आप तत्व तो नहीं देखते, आत्मा करके तो नहीं देखते हो। तो जब आपकी ब्रह्माकार वृत्ति नहीं है तो आप खुद ही चमार, और वो फिर कभी सुखी हो नहीं सकता। जिसको जो कोई देह करके अपने को जानेगा या दूसरे को देह करके जानेगा,
वो फिर कभी खुश नहीं रह पाएगा। उसकी खुशी घटती बढ़ती रहती है। इच्छाएं पूरी हुई तो खुश, इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो दुखी। आत्माकार ज्योत पर ही नजर रखता है। जो सर्व में ज्योत विद्यमान है, आत्माकार उसी पे नजर रखता है। सबको चलाने वाली सत्ता उसके ऊपर तुम्हारी दृष्टि होनी चाहिए, और ना किसी से दोस्ती, ना किसी से वैर। आत्माकार ने सबसे दोस्ती कर ली, उसका कोई दुश्मन होता नहीं, ना कोई वैरी मीत हमारा। जितवर देखा उतवर प्यारा। वो सबको भगवान जान के मित्रता करता है, सबको भगवान जान के प्रेम करता है। अपने अंदर अभी देखो कौन तुम्हारा दोस्त है, कौन तुम्हारा दुश्मन है। लेकिन जब ब्रह्माकार वृत्ति बन जाती है पक्की, तब आपको लगता है सभी तो मेरा अपना आप है, किसको कम कहें या किसको पराया बोलें। और हमें किसी से कोई वास्ता नहीं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, तो हमारे लिए सब एक बराबर है। हमारा स्वार्थ किसी में भी नहीं, वरना जिनमें स्वार्थ होता है वो हमको अच्छे लगते हैं, जो पूरा करते हैं स्वार्थ, और जो हमारा स्वार्थ पूरा नहीं करते वो हमको बुरे लगते हैं। वही तो दोस्त और दुश्मन बन जाते हैं। ज्ञानी तो सबसे निस्वार्थ भाव से रहता है, और हर एक को वो भगवान जानता ही है, इसीलिए उसकी सबसे दोस्ती होती है। जो परमात्मा को जानता है वो उसे जहाँ तहाँ जानता है, और ये जानता है कि वही परमात्मा तुम्हारा योग क्षेम का भार उठाएगा। जिसने भगवान को जान लिया, अब भगवान केवल एक मूर्ति नहीं होता कि बस ये मूर्ति में भगवान है, लेकिन भगवान तो एक प्रतीक मूर्ति भले है, लेकिन वो पूरे विश्व में व्याप्त है, हर जगह सत्ता के रूप में, शक्ति के रूप में वो व्याप्त है। तो जो भगवान को ज्यों का त्यों जैसा वो है, जितना महान, जितने प्रभाव वाला जैसा है, भगवान को ज्यों का त्यों वो जान लेता है, वो वास्तव में भगवान को जानता है। और फिर वो ये जान लेता है कि वो ही परमात्मा सब तरफ है, और वो ही मेरा योग क्षेम का भार उठा के बैठा है। किसके किसके द्वारा परमात्मा आपका कार्य करते रहते हैं। बाहर की परिस्थिति आए, उसमें भी कोई ना कोई तो उम्मीद की किरण होती है, एक आशा की किरण कहीं ना कहीं पे रहती है। उस वजह से व्यक्ति अपने जीवन में कुछ उन्नति करने के लिए प्रयास करता है। जिसके अंदर में कोई आशा की किरण ही ना हो, कहीं से उम्मीद ही ना हो, टोटल निराश हो चुका हो कोई, तो वो कुछ कार्य भी नहीं करेगा। लेकिन जिसको 1% भी, थोड़ी सी भी संभावना होगी कि हाँ कहीं कुछ मेरा अच्छा हो सकता है, तब वो कोई कार्य शुरू करता है। गुरु हमें पूरा का पूरा आशावादी बना देते हैं अपने ज्ञान से, कि तुम हिम्मत रख के कार्य करो, भगवान तुम्हारे मददगार है। तुम मनुष्य हो, अपने मन के गुलाम नहीं बनो। मन के ख्याल कैसे कैसे हैं, तुम उनके गुलाम नहीं बनो। अगर नर हो ना निराश करो मन को। तुम मनुष्य हो, नर हो, निराश नहीं करो। निराशा तुम्हारे पर शोभा नहीं देती है। हिम्मत रखो, हिम्मत से आप असंभव कार्य को भी संभव कर पाते हो। जो अपने अंदर ठान लेता है, विश्वास रख के कार्य करता है, परमात्मा के ऊपर विश्वास रख के, तो इतनी बड़ी माया, इस माया को पार करना बड़ा दुस्तर, बहुत कठिन, लेकिन इतने बड़ी माया को भगवान का भक्त कैसे पार कर जाता है। उसको भगवान में विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, और वो हिम्मत रखता है उपराम होने की हर चीज़ से, तो हो जाता है उपराम। आप सोचो हम तो कर ही नहीं पाएंगे, ज्ञान में पक्के नहीं हो पाएंगे, निर्बंधन नहीं हो पाएंगे, हम ये लोकारीत नहीं छोड़ पाएंगे, हम इन विकारों के अधीन हैं, इनको नहीं छोड़ पाएंगे, हम इन आदतों के गुलाम हैं, इनको नहीं छोड़ पाएंगे। जब अंदर से ही आप ये सोच लोगे हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। जो सोचता है कि मैं कर सकूँगा, करेंगे या मरेंगे, मौत भले आ जाए, लेकिन मैंने जो ठान लिया, अपने को मुक्त करने का कार्य मैंने शुरू किया है, अपना योग लगाने का कार्य मैंने शुरू किया, तो मैं इसको पूरा करूँगा, भले मेरे को बीच में मृत्यु आ जाए। तो जो ऐसा ठान लेता है, डू और डाई,
करेंगे या मरेंगे, तो वो कर ले जाता है, फिर मरता नहीं है, लेकिन वो इसी जन्म में अपने को योगी बना पाता है, वो इसी जन्म में अपने को मुक्त कर पाता है और जीवन मुक्ति का वो आनंद भी लेता है। तो जहाँ तहाँ भगवान को देखो और ये समझो कि वही तुम्हारा योग क्षेम का भार उठा रहे हैं। गुरु प्रभु जो है वो निराकार है, लेकिन वो ही साकार गुरु होके तुम्हारे सामने आया है। निराकार जो है वो साकार होके आता है। ओम की तेरे ऊपर कृपा होगी तो ज्ञान की निष्ठा भी होगी। उस भगवान की, उस निराकार की, ओम की सत्ता, ओम की शक्ति, उसकी तुम्हारे ऊपर कृपा होगी तो तुमको प्राप्त भी होगा। तो ओम कोई अलग नहीं है, ओम वो मैं हूँ। जब ये विश्वास आप करोगे, ओम वो मैं, ओम में ये छिपा है अर्थ उसका, तब फिर आप कार्य कर पाओगे। तो जो बोलेंगे कि भगवान की कृपा हो, तो वो तो मैं हूँ, मतलब मुझे अपनी कृपा करनी है। अपनी कृपा जिस आप करें सो सेवक गुरु की मत लो। तो हमें अपनी कृपा करनी है। जब हम अपनी कृपा करनी सीख जाते हैं तो हमें भगवान की कृपा होती हुई महसूस होती है, गुरु की कृपा होती हुई महसूस होती है। भगवान ने तो सारी कृपा कर दी हमारे ऊपर, गुरु ने भी कृपा कर दी, बाकी तो अपनी कृपा बची है ना। अपने ऊपर अपनी कृपा कर लोगे, ज्ञान के हिसाब से अपना जीवन हम बना लेंगे, तो हम जीवन मुक्ति का आनंद भी ले सकेंगे। तो जो ओम की कृपा तेरे ऊपर होगी तो ज्ञान की निष्ठा हो जाएगी। तो भगवान की तो कृपा है, ओम में तुमको अपनी कृपा करनी है। अमृत भी वही पिलाता है, तुम उसे बाहर देखते हो। भगवान तुम्हें ज्ञान का अमृत पिला रहे हैं, लेकिन तुम उसको बाहर देखते हो। ज्ञान तुम्हारे अंदर जाता है, जब उसका तुम मनन करते हो तो तुमको लगता है जैसे मैंने अमृत का पान कर लिया। उसको जब महत्व देते हो तब आपको लगता है कि जैसे मैंने अमृत का पान कर लिया। लेकिन हम उसे फिर बाहर देखते हैं, भगवान को फिर बाहर देखते हैं। जो ये समझता है कि मेरे अंग संग परमात्मा है, तब उसे प्रसन्नता आती। माम एकम की शरण माना, उसकी समझ, उसकी वाणी, उसका आदर्श अंदर में ग्रहण करो। भगवान कृष्ण ने बोला माम एकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण ले लो। तो मन सोचता है कृष्ण भगवान की शरण ले लें, राम भगवान की शरण छोड़ दें, कृष्ण भगवान की ले लें, देवी की शरण छोड़ दें, शंकर की शरण छोड़ दें। कृष्ण ने कहा है ना मेरी शरण लो, तो हम उसको फिर नाम रूप में पकड़ लेते हैं। तो भगवान की शरण लेने में क्या करते हैं कि बस भगवान तुम करोगे सब कुछ, हम तो तुम्हारे शरणागत हो गए। गुरु की शरण, भगवान की शरण, तो समझते हैं बस अब सारी मेहनत यही करेंगे। तो शरण लेने का मतलब क्या है? माम एकम शरणवज, मैं जो एक हूँ उसकी शरण ले। अनेक में थोड़ी ना कहा शरण ले। माम एकम, मैं जो एक हूँ, वो एक तो सत्ता सर्वत्र व्याप्त है, सब में वही शक्ति है। तो उस एक सत्ता की शरण लेते हो, तो उसको शरण लेने में कैसे होगा? वो सत्ता तुम्हारे अंदर भी तो विद्यमान है, दूसरे में भी है, जड़ चेतन हर एक में है, सभी भावनाओं में भी है, सब में वही सत्ता विद्यमान है। तो एक भगवान की शरण लेने का मतलब या एक गुरु की शरण लेने का मतलब ये है कि हम उसकी समझ को धारण कर लें। जो भगवान की समझ है, जो गुरु की समझ है, वो हमारी समझ बन जाए, और जो उसकी वाणी है वो हमारी वाणी हो जाए। हमारे मुख से भी वही वाणी निकले, जो गुरु के मुख से वाणी निकलती है ज्ञान की, हमारे मुख से भी वही ज्ञान की चर्चा हो। अपने अंदर से आप गुरु की समझ जब धारण करोगे तो आपके वही अंदर की समझ वाणी के रूप में प्रकट होगी। जो आपके मन में होता है वही तो आपके मुख पे, वही तो शब्दों में आता है। तो इसलिए ज्ञान की समझ अपने अंदर लो और ये ठान लो कि मुझे अज्ञानता की बात बोलनी ही नहीं, ना किसी की निंदा करनी, ना किसी का दोष देखना, ना किसी का दोष सुनना, ना किसी का बुरा करना। और अगर मुख से बोलना भी है तो हमें ज्ञान की बात बोलनी है, ज्ञान सहित जवाब देना
किसी के साथ भी आप सोचो कि ये तो सत्संगी नहीं है, इसको ज्ञान की भाषा समझ में नहीं आएगी, इसको तो इसी की भाषा में समझाना पड़ेगा। आप उसकी भाषा में समझा रहे हो, मगर समझा क्या रहे हो उसको? ज्ञान की अज्ञान, ज्ञान के हिसाब से बताओ। भगवान ने अर्जुन को ज्ञान बताया ना पहले, फिर उसको व्यवहार में कैसे उतारना है, उचित क्या है वो बता। तो हमें ज्ञान को व्यवहार में कैसे उतारना है, किस समय कौन सा पॉइंट अपने जीवन में लगाना है, क्या उचित है, वो बात गुरु समझाता है। और वो तुम भी समझा सको, हर एक को तुम भी समझा सको। तो गुरु की वाणी, उसकी समझ और उसका आदर्श तुम अपने अंदर ग्रहण करो। भगवान ने अपना आदर्श दिखाया, अवतारों ने आके अपना आदर्श दिखाया। और जब आप ज्ञानवान बनने के लिए सत्संग में पहुंचते हो, गुरु सामने होता है, आप उसका संग करते हो, उसको ऑब्जर्व करते हो, तो आपको उसका आदर्श भी दिख जाता है। देखना चाहोगे, विवेक खुल जाता है आपका, तो आप हर एक को परख सकते हो, हर एक को देख सकते हो। तो उसका आदर्श आप देखो कि उसके आदर्श को आपको अपनाना है कि नहीं अपनाना है, उसका आदर्श अनुकरणीय है कि नहीं। तो ब्रह्मज्ञानी का आदर्श अपनाओ। जैसे वो चलता है, जैसे वो जीवन जीता है, जैसे वो ज्ञान के हिसाब से अपनी समझ रखता है, वैसे तुमको भी रखनी है। तो उसका आदर्श ग्रहण करो। तुम्हारा भगवान तो तुम्हारे साथ है। बाहर का तो एक दिन सब भूल जाएगा, पर भगवान नहीं भूलेगा। बाहर से एक दिन सब भूल जाता है। आपको बचपन की बातें भूल गई, बहुत सारी बातें यंग एज की भी भूल गई होंगी। कोई याद दिलाएगा, अच्छा हाँ हाँ शायद ऐसे ही, तब याद आएगा, शायद याद आ जाए। बहुत सारी बातें याद नहीं भी आएंगी। ओल्ड एज में भी आप बहुत सारी बातें भूल जाओगे। सामान कहाँ रखा था, यहाँ रखा, कहीं ढूंढने गए, कहीं भूल जाएंगे। लेकिन देखो भगवान नहीं भूलता है। कि भाई भगवान मुझे याद नहीं आ रहा, तो भगवान भूला तो आपको और सब कुछ भूलेगा, लेकिन भगवान नहीं भूलता। वो सदा आपके जैसे रोम रोम में समाया हुआ है। कोई बोलेगा कि मुझसे भगवान भूल गए, किसी व्यक्ति का नाम भूल जाओगे, उसको पहचान नहीं पाओगे। बहुत दिनों बाद कोई दिखता है तो आप पहचान भी नहीं पाते। हमें याद नहीं आ रहा तुम कौन हो, तुम्हारा नाम भी याद नहीं आ रहा, फिर वो अपनी पहचान बताता है, तब आप उसको याद करते हो, पहचान पाते हो। और उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो आपको याद दिलाते हैं, तो भी आपको नहीं याद आते। लेकिन भगवान हमको हमेशा याद रहते हैं। और बाहर का जितना कुछ है वो भूल जाएगा, पर भगवान नहीं भूलेगा। साकार को अगर तुम पकड़ोगे तो साकार तो आज है, कल नहीं है। बाहर से आएगा तो जाएगा भी, पर निराकार तो सदा है ही। आप किसी साकार को पकड़ते हो, ये मेरा भगवान है या ये मेरा आधार है, तो जो बाहर से मिला वो तो जाएगा ही। शरीर मायामय होने के कारण सबके शरीर विनाशी। जिनसे आप ज्ञान सुनते हो, जिनको गुरु मानते हो, उनका भी शरीर नहीं रहता। और जो आपके परिवार के लोग हैं, प्रियजन हैं, उनका शरीर भी नहीं रहता। देख ही रहे हो ना आप संसार में, कितना नश्वर है सारा संसार। आज है तो कल नहीं है। लेकिन शरीर आया और शरीर गया, उसमें आना जाना है, मगर भगवान में आना जाना नहीं है, निराकार में आना जाना नहीं है। तुम शरीर में आना जाना करते हो और शरीर में आना जाना देखते हो। जब भगवान कोई वस्तु देता है तब आप बहुत खुश होते हो, और फिर उसके बाद जब वो अपनी वस्तु ले लेता है तब आप दुखी होते हो। मगर ये हमेशा याद रखो, जो भी कुछ है वो हमको दिया किसने? जड़ पदार्थ भी और चेतन माया भी, प्राणी भी, सब दिए तो भगवान ने हैं। जिसने दिए हैं उन्हीं की चीज़ है, और अपनी वस्तु वो जब चाहे तब ले सकता है, जिस दिन चाहे उस दिन ले सकता है। जब आपको अति आवश्यकता हो किसी चीज़ की, किसी व्यक्ति की, उस समय भी वो आपसे ले सकता है, कभी भी ले सकता है।
जितने दिन के लिए उसने दिया, आपको सुख देने के लिए, आपको इस्तेमाल करने के लिए दिया, आप उससे सुख लो, आप उसको प्रयोग में लाओ, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। मगर जब वो अपनी चीज़ ले ले तो बोलो भगवान तेरी मर्जी। ज्ञानी तो ऐसे ही रहता है संसार में, वो किसी भी चीज़ में अटकता नहीं है, उसका कहीं एक पदार्थ में या प्राणी में किसी में मोह नहीं है। वो जानता है ये सब भगवान के हैं और ये सब भगवान की मर्ज़ी से ही खेल चल रहा है, इसलिए वो दुखी नहीं होता। अगर खेल था, खेल डाला इसी चाल से, सब खेल था और सब खेल चल रहा है। अब ना आना है ना जाना है। शरीरों में आना जाना होता है, देह में आना जाना आपको लगता है संसार में, माया में, मगर भगवान में तो आना जाना नहीं है, वो तो सदा है ही है। तो अगर साकार को किसी को बाहर से पकड़ोगे तो वो आज है और कल नहीं, बाहर से आएगा तो जाएगा भी, पर निराकार तो है। निराकार किसी को निमित्त बना के आपको कोई चीज़ पहुंचाता है, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे प्रेम हो, चाहे सेवा हो, या किसी प्रकार का आपको सहूलियत है, धन है, संपत्ति है, कुछ भी भगवान किसी को निमित्त बना के आपको देता है। मर्जी उसकी होती है, देता वो है। कभी किसी के ज़रिए देता है, कभी किसी के ज़रिए देता है। आपका एक सहारा था, वो अगर मान लो हट जाता है तो आप देखो भगवान कोई और रूप में आपकी मदद करने लगता है। अर्निंग मेंबर तो यही था घर का, ये चला गया, तो फिर कोई ना कोई व्यवस्था भगवान ने बना दी ना। ऐसा तो नहीं कि जो आपके घर का एक ही अगर अर्निंग मेंबर था, वो ही पैसा कमा के लाता था, तब पूरा परिवार खाता था। फिर अगर वो नहीं रहा दुनिया में तो क्या आप भूखे मर जाते हो? पूरा परिवार क्या मर जाता है भूखा? कोई ना कोई व्यवस्था तो बनती है ना। भगवान पहले उसके ज़रिए देते थे, अब किसी और के ज़रिए देते। तो देने वाला भगवान, एक भगवान ही सबको दे रहे हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखें। और हमें भी जो हमें दे रहा है उसके प्रति कृतज्ञता रखनी है, और उसी भगवान से तो हमको योग लगाना है, उसी से मिलकर हमको एक होना है। तो निराकार तो सदा रहता है, और जो होता है निराकार के द्वारा ही होता है। सब परमात्मा से ही पैदा हुए हैं, जिस परमात्मा से सब भूत प्राणी उत्पन्न हुए हैं, और सारी सृष्टि और वो परमात्मा सारी प्रकृति में ओतप्रोत, उसी से सब उत्पन्न हुए हैं और वो सब में समाया हुआ है। सब कर्म दोष से भरे हुए हैं, जैसे धुएं से अग्नि। तो कर्म करोगे, कर्म में कोई ना कोई दोष है, कर्तापना तुम्हारे अंदर आता है, वो दोष है। उस कर्म का फल भोगना पड़ता है, तो वो दोष है। आप जाने अनजाने कर्म कर लो, जानबूझ के करोगे उसका फल भी मिलेगा, अनजाने में कर्म होंगे उनका भी फल मिलेगा। आपने जानबूझ के कोई बीज बोया, उसका फल मिलेगा। आपके हाथों से अनजाने में कोई बीज कहीं छिटक के चले गए, वो वहाँ भी अंकुरित हो जाएंगे। तो ये कर्मों में दोष होता है कि उनका तो फल आपको भोगना ही पड़ता है। क्षत्रिय का धर्म है लड़ाई करना, पर ज्ञानी मारते हुए भी किसी को मारता नहीं है। अर्जुन ने इतने आदमी को मारा तो भी कहा किसी को नहीं मारा, क्योंकि वो सब भगवान की मर्जी से सामने आए थे। भगवान ने कहा इनका काल इनको लेके आया, तू निमित्त, तू मारने वाला नहीं है। इनकी मृत्यु भी इनको यहाँ पे खींच के लेके आई है। तो ज्ञानवान तो ये जानता है कि वो कुछ भी नहीं करता है। कसाई का धर्म है बकरे को काटना, लेकिन वो ज्ञानवान है तो बोलेगा हाथ भी ब्रह्म है, तलवार भी ब्रह्म है, बकरा भी ब्रह्म है, और काटने की प्रक्रिया भी ब्रह्म है। उसको दोष नहीं लगेगा। और जिसकी मृत्यु होनी है वो इसके द्वारा होनी है, किसी के द्वारा, किसी के द्वारा होनी है। जो आए हैं वो जाएंगे दुनिया से। सब इस प्रकार की व्यवस्थाएं भगवान ने बना के रखी हैं। Live in the realization and recognition of oneness with the me, as you know me, as I am, so shall you be। तो बोला है कि तुम रियलाइजेशन में रहो, महसूस करो
रिकॉग्नाइज करो, पहचानो सबको, उस एक तत्व को, उस एक को, और रहो भी उस एक में। जो एक सत्ता है उसमें सदा रहो और भगवान के साथ रहो, और जो भगवान को जान लेता है वो उसके जैसा बन जाता है। वो कह पाता है कि हाँ, जैसा भगवान है वैसा मैं हूँ। सब कर्म संन्यास करके मेरे परायण हो जाओ और विवेक बुद्धि से अपने को आत्मा जानो और देह करके अपने को नहीं मानो। साधारण बातें गुरु रोज रोज नहीं बताएगा, वरना मन तो साधारण बातों में खुश होता है। हंसी मजाक चले, दृष्टांत चले, व्यवहारिकता की बातें चलें, वो समझ में आती हैं। लेकिन जब ब्रह्म ज्ञान की ठेठ आत्मा की बात चलती है, वो सबके सर के ऊपर से उड़ने लग जाती है। उनको ये सब बातें समझ में नहीं आती, लेकिन समझनी तो है हमको। आप क्या हमेशा छोटी क्लास में ही बैठे रहोगे? बड़ी क्लास में भी तो आओगे। और हमारी सुनते सुनते बुद्धि उनको ग्रहण करने योग्य बनती है। अभी कोई चौथी पाँचवीं पढ़ने वाला बच्चा हो, उसको 11th 12th वाली क्लास में मान लो बिठा दिया जाए, तो उसको वहाँ की पढ़ाई समझ में नहीं आएगी। वो लोग का पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा है यहाँ। तो मेरी हिंदी की क्लास तो बड़ी अच्छी है और हिंदी का सब्जेक्ट यहाँ भी पढ़ाया जा रहा है, मगर 3rd 4th 5th के बच्चे की जो हिंदी की क्लास है, उसमें जो जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है उस तरह से 11th 12th में थोड़ी पढ़ाया जा रहा है। तो उसको वहाँ समझ में नहीं आता, या मैथमेटिक्स है या जो भी सब्जेक्ट की क्लास है, तो वहाँ से बोलता मुझे यहाँ पढ़ाई समझ में नहीं आती, यहाँ टीचर पता नहीं कैसे पढ़ाता है, यहाँ बच्चे पता नहीं कैसे पढ़ रहे हैं, जाने क्या बता रहे हैं। तो वो वापस अपनी उस छोटी क्लास में जब जाके बैठेगा तब उसको समझ में आएगा। लेकिन छोटी क्लास को पास करते करते उसे उस बड़ी क्लास में पहुँचना तो है। वो बोले नहीं, वो ना बड़ी क्लास में मैं एक बार गया था, मुझे ना बात समझ में नहीं आई थी, इसलिए मैं उधर जाऊंगा ही नहीं, मैं बस इसी क्लास में बैठा रहा। तो इसी में बैठे रहोगे तो तुम्हारी फिर आगे प्रोग्रेस कैसी होगी? तो हर एक कर्मों में पड़ा रहता है। मुझे तो कर्म कांड समझ में आता है, मुझे भक्ति समझ में आती है, मुझे ज्ञान समझ में नहीं आता। लेकिन अगर आप उसको समझोगे नहीं तो मुक्त कैसे हो? साधारण बातें तो सबको समझ में आ जाती हैं, लेकिन गुरु हमको और कठिन कठिन बता बता के हमको श्रेष्ठ बनाता है। तो कैसे हमको ब्रह्माकार वृत्ति में रहना है, कैसे हमको आत्माकार स्थिति में रहना है, तभी क्या कि तुम रियलाइज़ करो और रिकॉग्नाइज करो, आप उसको महसूस करो। केवल सुनने की बात नहीं है मैं आत्मा हूँ, लेकिन अपने को आत्मा महसूस तो करो। हर समय अपने को शरीर मान के बैठे हो, कभी अपने से सवाल करो, अपने से बात करो कि तुम जो हो वास्तव में कौन हो। कभी आईने के सामने ही खड़े हो जाओ और खड़े होकर देखो कि क्या जो मैं दिखाई दे रहा हूँ ये मैं हूँ, ये मैं कब तक हूँ। ये शरीर तो 5 तत्वों से बना है और इसमें रोज़ परिवर्तन आ रहा है। आपके शरीर में रोज़ परिवर्तन आ रहा है, मगर वो इतना स्लो है कि आपको एकदम से पता नहीं चलता। धीरे धीरे करके वो परिवर्तन आता है, तब पता चलता है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, शरीर में कितना परिवर्तन आया, एक दिन में थोड़ी आया, कितने साल में आया, मगर बाद में पता भी लगने लगता है। तो क्या मैं ये शरीर हूँ? क्या मैं हूँ? कौन हूँ? एम आई? ये हमको रियलाइज़ करना है। और गुरु जो बताते हैं वो क्या बताते हैं, मैं क्या समझता हूँ? गुरु की समझ और तुम्हारी समझ एक हो जाए, तब तुम मुक्त हो पाओगे, तब तुम आवागमन के चक्कर से छूट पाओ, तब तुम जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है कह पाओ। तो इसलिए अपने से बातचीत करनी बहुत ज़रूरी है। आखिरकार मैं हूँ कौन? ये मन मुझसे अलग है, ये बुद्धि मुझसे अलग है, ये इंद्रियां मुझसे अलग हैं, ये अंतःकरण मुझसे अलग है। उन सबको चलाने वाली जो सत्ता है वो मैं हूँ। लेकिन मैं अपने 2 रूप देख रहा हूँ। एक जो नाम परमात्मा की तरफ से शरीर और नाम जो मिला मुझको संसार की तरफ से, अपने को वो मान रहा हूँ कि शरीर तो मैं नहीं हूँ,
लेकिन फिर भी भगवान से अलग मेरा अपना कोई अस्तित्व है, अपने को जीव मान लिया, देह मानना छोड़ दिया, लेकिन देह को धारण करने वाला मैं जीव हूँ, मैं भगवान से अलग हूँ, मैं सबसे अलग हूँ, मेरा अपना एक अलग कुछ है अस्तित्व। हर एक अपना एक अलग अस्तित्व मानता है, उसको जानता है, लेकिन वो अलग अस्तित्व इस देह को सत्य मानने के कारण ही तो है। आज आपको पुरुष का शरीर मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है, तो आपका अलग अस्तित्व पुरुष का आप अपने को मान रहे हो, मनुष्य का मान रहे हो। कल को आपको स्त्री का शरीर मिल जाएगा अगले जन्म में, तो आप अपने को स्त्री मानने लग जाओगे। अलग अस्तित्व तो है, मगर वो अस्तित्व अपने को देह से जोड़ने के कारण तो है। 84 लाख योनियों में जो भी देह आपको मिली, आपने उस सत्ता को, अपनी जो सत्ता थी अलग, उसको उस देह से कहीं ना कहीं जोड़ दिया, तो आप अपने को मानते हो वही। संसार में रह के अज्ञानता में तो आप और भी बहुत चीज़ों से अपने को जोड़ लेते हो। मैं इस जाति का, मैं इस कुल का, मैं इस देश का, मेरा ये अस्तित्व है, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं चौकीदार हूँ कि मैं मालिक हूँ, ये सब मानते रहते हैं। लेकिन वास्तव में कौन है? जो अलग अपने को जीव मान भी रहा हूँ, तो वो जीव अपने को देह से जोड़ रखा है, तब जीव मान रहा हूँ। लेकिन ये जीव आया कहाँ से? प्राणी सोच जरा, दुनिया में क्यों आया? तो जब सोचेंगे हम क्यों आए दुनिया में, कौन हूँ मैं और कहाँ से आया, तो जब हम उसको वो मानते हैं, समझते हैं, खोज करते हैं, तब कहते हैं हाँ अलग अस्तित्व तो है मेरा, लेकिन ये अस्तित्व अब मैं देह से नहीं जोड़ता, ये मैं उस परम पिता परमेश्वर से जोड़ता। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जीव तो है मगर ईश्वर का अंश है। पहले आप अपने को देह से जोड़ के अपने को जीव भाव में रखते थे, अब अगर आप अपने को जीव मानते हो तो भगवान से जोड़ के मानो। फिर आप ये महसूस करोगे, रियलाइज़ करोगे और रिकॉग्नाइज करोगे, पहचानोगे इस बात को कि जो सत्ता मैं हूँ अलग भी मान के बैठा हूँ, वो जुड़ी हुई तो उसी परमात्मा से, उससे अलग नहीं। समुद्र से लहर अलग नहीं, अलग है, दिख रही है, मगर वो समुद्र से उत्पन्न हुई है तो समुद्र का रूप है। तो मैं परमात्मा से उत्पन्न हुआ हूँ, तो मैं परमात्मा का रूप हूँ। अपने को संसार में आके हम एकदम डिटैच कर देते हैं, कट ऑफ हो जाते हैं भगवान से, इसलिए अलग मान के भटकते रहते हैं। गुरु आके हमारा योग लगाता है, जो हमारा वियोग हो चुका था भगवान से, कट ऑफ हो गए थे, हमारा टूटा हुआ नाता वो गुरु जोड़ता है अपने ज्ञान से, तब हमको जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव होता है। और फिर जब तक आयु है तब तक ये शरीर है, प्रारब्ध के अनुसार जो भी आपके सामने कर्तव्य कर्म है जो भी, लेकिन आप अपने को हमेशा भगवान से जोड़ के, उससे मैं अलग नहीं हूँ ऐसा महसूस करके जब आप व्यवहार करते हो, तो फिर कोई भी कर्म आपको बंधन में बांधता नहीं। आप कर्म करते हुए नहीं कर्मी हो जाते, मतलब आपका योग लग जाता है। तो अपना रियलाइजेशन करना, और जो ऐसा अपने को समझता है तो वो फिर बोल पाता है कि जो तू है सो मैं हूँ, कि एज यू नो मी एज आई एम सो शैल यू बी। अगर जैसा तुम मेरे को जानोगे, जैसा मैं हूँ, तो वैसे मैं हो जाता हूँ। जैसा मैं भगवान को जान लेता हूँ वैसा मैं हो जाता हूँ। हर समय दिल दिमाग में क्या भरा है, जगत की जगत को बनाने वाला रचयिता जगदीश कौन है? जो अंदर होगा वैसे तुम उसी से जुड़ जाओ। इसलिए हमेशा भगवान को बसा के रखो अपने अंदर, और अपने को भी उसी का रूप बनाते चले जाओ। यही मंजिल है, इसीलिए आए हैं सत्संग में। और ये समझ, कहते हैं आत्मा की झलक थोड़ी सी मिलती है तो उनको बड़ा आनंद आता है, अगर फिर हम छोड़ देते हैं। उसको हमेशा बनाए रखें, पुरुषार्थ के लिए मेहनत फिर हमारी यही है। तो बाकी सारे कर्म संन्यास सब करके मेरे परायण हो जाओ और विवेक बुद्धि से अपने को जानो
अपने को देख करके नहीं मानेगा। जैसा मेरे को तू पहचानेगा वैसा तू भी हो जाएगा। जो मेरे को शरीर समझता है, जो मेरे को मंगनमल समझा है, तो अपने को ज़रूर तुलसीदास समझेगा। मतलब दादाजी का जो नाम था, शरीर का जो नाम था, मंगनमल नाम था उनका। दादाजी का नाम वैसे किसी को पता नहीं होगा। बच्चे जन्म लेते हैं, उनका नाम रखा जाता है, तो उनका नाम मंगनमल नाम रखा हुआ। तो उन्होंने कहा कि जो तू मेरे को मंगनमल जानेगा तो अपने को तुलसीदास मानेगा। मतलब तुम्हारा नाम तुलसीदास है, तुम तुलसीदास मानेगा। मतलब गुरु को अगर नाम रूप करके देख रहे हो तो तुम भी तो नाम रूप करके अपने को जानोगे। लेकिन जब तुम सबको भगवान करके देखते हो तभी तो अपने को भगवान करके जान सकते हो। तो तू मेरे को क्या समझता है? मेरे को समझने का दरकार है। मेरे को भगवान जानेगा तो आप भी वैसे ही हो जाएगा। गुरु तो ये बोलते हैं कि तुम हमें क्या समझते हो। अगर शरीर नाम रूप समझते हो तो तुम भी नाम रूप में अटकोगे, निराकार समझते हो तुम भी निराकार में टिकोगे। जो भगवान जानेगा तो खुद भी भगवान में जाएगा। अपने को मेरे जैसा समझो। जैसे पुतली का नाच, ऐसे तुम परमात्मा की शरण लो। कठपुतली नाचती है तो भगवान की नचाने वाली डोर भगवान का हाथ है, तो अपने को वैसे ही जानो। ओम में उसमें टिको। ओम की कृपा से तू परम शांति को पाएगा। मन मेरे में रखो, मेरी पैरवी करो। जब हम अहंकार नहीं करते तो तुम भी नहीं करो। गुरु अहंकार नहीं करता तो तुम भी नहीं करो। गुरु करता पने में नहीं रहता तो तुम भी नहीं रहो। गुरु निरअहकारी होता है तुम अहंकारी बन जाते हो। वो करता पने में नहीं आता, तुम करता पने में आ जाते हो। तो हम अहंकार नहीं करते, तुम भी नहीं करो। भगवान में समा जाओ, अबाइड इन मी। मैं माना भगवान। तुम अपने को शरीर जानोगे तो तुम मरोगे, मतलब जन्म मरण के चक्कर में आओगे। लेकिन जब तुम अपने को आत्मा जानोगे तब तुम अमर तत्व को प्राप्त हो जाओगे, अमरत्व को प्राप्त हो जाओगे। फिर तुम्हारा आवागमन का चक्कर रहेगा नहीं। आए हैं अपने को मुक्त करने के लिए, आवागमन के चक्कर से छूटने के लिए। सबसे हाईएस्ट क्लास है ये। इससे ऊंची और कोई पढ़ाई नहीं है, इससे ऊंचा और कोई ज्ञान नहीं है। सौभाग्यशाली जानो अपने आप को कि हम इस सबसे ऊंची क्लास में आ गए हैं। नहीं समझोगे तो वापस नीचे क्लास में जाओगे भी और पढ़ाइयाँ पढ़ के आओगे। और जो पहले से वो सब पढ़ाई पढ़ के आता है, जिसको ये बात समझ में आती है वो टिक जाता है, नहीं समझ में आती तो औरों के पास जाता है। जिसको गुरु की बात, गुरु की भाषा, गुरु का तरीका समझ में नहीं आता वो औरों के पास चले जाते हैं। उनकी बात समझ में आती है क्योंकि वो थोड़ी लो लेवल से, उनके लेवल से उनको बता रहे हैं। और फिर करते करते जब उनको समझ में आता है तो बाद में उनको हाईएस्ट बात भी समझ में आने लग जाती है। क्योंकि पहली क्लास से लेकर PhD तक आपको हर क्लास पास करते हुए आना। सब पहले पढ़ाई जितनी करके आए हैं उसी हिसाब से उनको समझ में आया है। और अब मेहनत करोगे तो आप आगे भी समझ पाओगे। अपने को मुक्त करके बैठो। PhD की पढ़ाई पढ़ रहे हो इसलिए गंभीरता से